16 मई को आप लोग एक घटना सुने होंगे जो कि आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र बुरहनपुर के नाऊ गांव की ये घटना थी, जहां पर एक 50 वर्षीय महिला की भाई साहब गोली लगने से मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना में हमने भी आपको यही बताया था कि विपक्ष पार्टी ने गोली मार दिया था, जो कि दामाद को गोली मारना चाहा, लेकिन बीच में दामाद की सांस आ जाती है, गोली सीधा उनको लग जाता है। भाई साहब ये जो है मैटर यहाँ तक पहुँच गया था, सिर्फ आरोप लगा था, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि गोली जो है कि शिव केतु सिंह ने ही मारी थी। लेकिन भाई साहब इस चीज से पूरा न्यूज मीडिया में एक चीज फैल चुका था कि शिव केतु सिंह ने दबंगई के भरोसे एक मामूली विवाद को लेकर अपने परिवारजन को लेकर पहुंचता है और गोली फायर कर देता है दामाद के ऊपर, जो कि गोली जाकर लग जाती है और बीच में माता जी बीच बचाव करने आती हैं, उनको गोली लगती है और वो हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। लेकिन भाई साहब ये घटना हमने आपको बताया था, लेकिन हम धन्यवाद कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, अतरौलिया थाना को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आजमगढ़ के एसपी चिराग जैन जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने जो सूझबूझ से जो इस पहलू पे निष्पक्ष तरीके से एक अलग नजरिए से देखा, पब्लिक के ना बताए हुए अलग नजरिए से देखकर आपने असली आरोपी तक पहुंचा। भाई साहब आप लोग जो अब तक तो यही जानते थे ना कि शिव केतु सिंह ने गोली फायर की थी, लेकिन भाई साहब अभी जो हम आपको बताएंगे उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। गोली भाई साहब दामाद ने ही फायर की थी, गोली दामाद ने फायर की शिव केतु सिंह पे, लेकिन अचानक बीच में सांस जाती है और गोली सांस को लगती है और वो डेथ कर जाती है। भाई साहब इस घटना के बाद माहौल ही पूरा बदल चुका है, जो कि न्यूज मीडिया में बहुत सारा चलाया जा रहा था कि ठाकुरों ने दलितों को मार दिया, राजभरों को मार दिया था, इसमें एक राजनीतिक मैटर भी छिड़ गया था। लेकिन आज की जो न्यूज है भाई साहब, इस न्यूज से आपके होश उड़ जाएंगे, आप पुलिस प्रशासन को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलेंगे। चलिए एक बार हम आपको पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोग अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। घटना भाई साहब 16 मई 2025 की बताई जा रही है, जहां पे दामाद जो है आ रहा था अपने 4 व्हीलर से गांव में, और उधर से शिव केतु सिंह अपने एक बच्चे के साथ में बाइक से आ रहे थे। लेकिन दोनों में आपसी थोड़ा सा हल्का भिड़ंत होता है और दोनों में ज्यादा मतलब थोड़ा बांसी बांसा हो जाता है, मतलब विवाद हो जाता है। उसके बाद दामाद जो है कि अपने घर पहुंचता है और शिव केतु सिंह भी अपने घर पहुंचता है। उसके बाद शिव केतु सिंह जो अपने घर से असलहा के साथ में अपने परिवार जन और भी भाइयों के साथ में यहाँ पर आता है और दामाद के ऊपर भाई साहब जान से मारने की कोशिश करता है, झगड़ा विवाद होता है। लेकिन भाई साहब अभी के इस पक्ष में भाई साहब खबर ये आती है कि उसके बाद जब उसकी सास और दामाद पहुंचते हैं वहां पे पूछताछ के लिए, और अचानक जब उसकी बिटिया रानी जो होती है, जो दामाद की साली होती है, वो इस चीज को अब तक तो वो यही बोलती थी कि शिव केतु सिंह ने ही मारा है, लेकिन अभी वो बोल रही है कि हम लोग गोली चलते हुए देखा नहीं, लेकिन जब गोली चली तो वहां पर सिर्फ यही 4 लोग थे, मतलब कि शिव केतु सिंह के भाई थे और मेरे जीजा जी थे और उनके दोस्त थे, सिर्फ वहां पर वही थे। लेकिन हम जब पहुंचे तो माता जी को गोली लग चुकी थी और ये घटना भाई साहब पूरा शिव केतु सिंह के ऊपर मतलब कि पूरा आरोप लग गया था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर शिव केतु सिंह बहुत बोलता रहा है कि मैंने गोली चलाया ही नहीं है, चलाया है उसका दामाद है। लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि दामाद जो कि अपने ससुराल में है वो कैसे इतनी बड़ी दबंगई कर सकता है कि गोली फायर कर सकता है। लेकिन भाई साहब अभी जब एसपी चिराग जैन भाई साहब एक बयान के तहत चीजों को जब सामने रखते हैं ना, भाई साहब होश उड़ जाता है। और भाई साहब ये जो खबर मिलती है, ये जहां पर एक गोली चलती है उसके बगल में ही सामने जो है कि 50 मीटर दूरी पे एक स्कूल होता है। स्कूल में भाई साहब सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और पुलिस प्रशासन जो है जब उस कैमरों को खंगालती है तो भाई साहब उसमें साफ दिखता है कि आखिरकार गोली तो दामाद ही चलाया था। और मां वहां पर पहुंचती है और मां बीच बचाव करने के चक्कर में शिव केतु सिंह को जो गोली लगने वाली थी वो गोली जाकर मां के पेट में लग जाती है और उसको तुरंत आनन फानन में लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पर पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना में भाई साहब दामाद को ये लग गया था कि ये जो मैं इस आरोप से बच जाऊंगा, और सारा आरोप शिव केतु सिंह के ऊपर तो चला ही गया है। और भाई साहब दामाद जो है कि भागता भी नहीं है, पोस्टमार्टम तक पहुंचता है और हर जगह पहुंचता है। लेकिन बाद में जब उसको ये खबर लगती है कि घटना जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रशासन इस चीज़ को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच
कर रही है और इसमें हमारे ऊपर भी डाउट किया जा रहा है। तो भाई साहब ये सब भागने का फिराक बनाते हैं, लेकिन भाई साहब अतरौलिया पुलिस जो इनको घेर कर गिरफ्तार करती है, उसके बाद भाई साहब इनको पेश करती है और उसके बाद भाई साहब इनके पास से असलहा और तमंचा और एक 4 व्हीलर गाड़ी और कुछ पैसे कैश भी बरामद किए जाते हैं। फिलहाल में भाई साहब एसपी चिराग जैन जी मीडिया के सामने आते हैं, पूरी घटना को विस्तार से एकदम भाई साहब बता देते हैं। फिलहाल में भाई साहब इस चीज को देखने के बाद यही लगता है कि कभी कभी सुनी हुई बातें और आंखों से देखी हुई बातें भी गलत साबित हो जाती है। अगर भाई साहब अगर वहां पर आज अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो ये इस हत्या के आरोप में, इस जो मर्डर के आरोप में शिवकेतु सिंह ही भाई साहब फंस जाता, क्योंकि दामाद जो है दामाद के ऊपर तो कोई केयर ही नहीं कर रहा था। फिलहाल भाई साहब असली जो कातिल था दामाद वो पकड़ा गया। फिलहाल में दामाद भी अपने सास को मारना नहीं चाह रहा था, गोली तो शिवकेतु सिंह के ऊपर चलाई थी, लेकिन अचानक बीच में सास आ जाती है और भाई साहब घटना यहाँ पर सास के ऊपर हो जाती है। फिलहाल भाई साहब जब इस मैटर को लेकर जब घटना होती है तो रमावती देवी की जो पति हैं रामबली राजभर, इन्होंने जो है कि पुलिस में तहरीर दी थी और मुकदमा दर्ज कराया था 4 लोगों के ऊपर, जो कि ये 4 लोग ही मौके पे थे। भाई साहब इसमें दामाद था, दामाद और संजीव पांडे, शिवकेतु पांडे, सुजीत, भाई साहब इन्हीं 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज था और इन्हीं 4 के ऊपर मतलब कि ये क्लियर करना था कि इन 4 में से मारा कौन है। फिलहाल भाई साहब अभी दामाद जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और मैटर जो है कि धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब इसी बीच में राजनीतिक दल वाले भी वहाँ पे पहुँचते हैं और भाई साहब गजब का एकदम से मतलब माहौल बनाते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन भाई साहब अभी जो है कि पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि गोली दामाद ने ही चलाई थी। फिलहाल में आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रॉम हर हर महादेव, जय श्री राम।